नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के साथ हम आ रहे हैं उसका नाम है रेस 3। शमशेर सिंह एक पावरफुल इंडियन आर्म्स डीलर है जो अबू धाबी में रहता है और उसके खुद का प्राइवेट आइलैंड है जिसका नाम है अल शिफा, जहां वो आर्म्स का काम करता है। सिकंदर सिक्कू सिंह शमशेर का स्टेप सन है। यश, जो शमशेर का असिस्टेंट है, उसका ट्रस्टेड बंदा है। और रघु सिंह शमशेर का पर्सनल असिस्टेंट और क्लोज कॉन्फिडेंट है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राणा सिंघा शमशेर का बिजनेस राइवल है जो उसकी फैमिली और बिजनेस दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। जब संजना और सूरज, शमशेर के बायोलॉजिकल ट्विंस, 25 साल के होते हैं तो वो उनका फैमिली लॉयर उनकी माँ की विल सुनाता है। विल के अकॉर्डिंग ट्विंस को 50% प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है और 25% ईच, और बाकी 50% सिकंदर के नाम होता है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखकर ट्विन और ज़्यादा सिकंदर से नफरत करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शमशेर हमेशा सिकंदर को प्रेफर करता है। फिर शमशेर उनको बताता है कि सिकंदर उसके बड़े भाई रणछोड़ दास का बेटा है और असल में रणछोड़ ही अल शिफा के सीईओ था। एक और फ्लैशबैक में दिखाता है कि 1970s का हांडिया विलेज, जहां सिंह ब्रदर्स आर्म सप्लाई करते थे इंडियन आर्मी को। लोकल पॉलिटिशियंस ने उनसे इलीगल वेपन्स मांगे लेकिन रणछोड़ ने क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया। इस रिफ्यूज़ल की वजह से रणछोड़ का क्लैश हो गया और पॉलिटिशियन गजेंद्र पाठक से। एक दिन गजेंद्र पाठक के बेटे नरेंद्र की मौत हो जाती है और एक आर्म्स ट्रक की एम्बुश में। ट्रक रणछोड़ की कंपनी का था। रणछोड़ को इसके बाद एक कार बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद सिंह फैमिली की कंपनी को एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है और टेररिज्म के सपोर्ट करने में माना जाता है। शमशेर ने तब सिकंदर को बीजिंग भेज दिया स्टडीज़ के लिए और उसकी माँ सुमित्रा को अल शिफा ले आया। उसके एक साल बाद ट्विंस संजना और सूरज पैदा हुए। प्रेजेंट डे अल शिफा। एक रात यश अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है। सिकंदर भी बताता है कि उसने बीजिंग में एक लड़की से प्यार किया था जिसका नाम जेसिका था, लेकिन उसने उसे कभी का रिश्ता तोड़ दिया। तब शमशेर का बचपन का दोस्त ब्रिज मोहन उसे बताता है कि उसके होटल में कुछ पॉलिटिशियंस ने गलत काम किया था और उनके सब कांड एक स्पाई कैमरा से रिकॉर्ड हो गए थे। वो वीडियो हार्ड डिस्क में सेव है जो कंबोडिया के एक बैंक लॉकर में रखी गई है। शमशेर ये मिशन सिकंदर को देता है और सिकंदर प्रॉमिस करता है कि वो डिस्क ले आएगा। अगले दिन पार्टी के दौरान रिवील होता है कि जेसिका यश की गर्लफ्रेंड है। सिकंदर और जेसिका प्राइवेटली सिक्योरिटी रूम में मिलते हैं। नेक्स्ट डे ट्विंस ने उन दोनों की मीटिंग रिकॉर्ड कर ली होती है और यश को दिखा देते हैं। गुस्से में यश जेसिका को फ्लैट जाता है जहां सिकंदर को भी देखता है। फिर सिकंदर यश को बताता है कि जेसिका से उन दोनों के रिलेशन एक्चुअली एक प्लान का पार्ट था जो सूरज और संजना ने सिकंदर को फंसाने के लिए किया था। यश अब सिकंदर की साइड में आ जाता है लेकिन ट्विंस के सामने डबल गेम खेलता है। अब सिकंदर, ट्विंस, यश और जेसिका मिलकर कंबोडिया में हार्ड डिस्क लेने का प्लान बनाते हैं। हार्ड डिस्क मिलने के बाद शमशेर ने सिकंदर की कार में बॉम्ब लगा के उसे उड़ाने की कोशिश की होती है और खुद कॉन्फ्रेंस में जाकर पॉलिटिशियंस के सामने क्लेम करता है कि सिकंदर अब मर चुका है। जब वो हार्ड डिस्क लगाता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि डिस्क असली नहीं होती, उसमें सिर्फ एक वीडियो होता है जो सुमित्रा ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो सच बताती है कि रणछोड़ को शमशेर ने ही मारा था और ट्विंस सूरज और संजना असल में रणछोड़ के ही बच्चे थे। फिर सिकंदर वापस एंट्री मार लेता है और रिवील करता है कि उसने ये सब पता था लेकिन वो 10 साल तक चुप रहा और लॉयल्टी का नाटक करता रहा। सिकंदर के आने से पहले शमशेर ट्विंस को बताता है कि यश उसका असली बेटा है और फिर उन दोनों को मारने लगता है। डेजर्ट में
सिकंदर और यश की फाइट होती है, जिसमें सिकंदर पूरी तरह शमशेर की आर्मी को ख़त्म कर देता है और यश शमशेर दोनों को जेसिका के सामने सरेंडर कर देता है, जो एक्चुअली इंटरपोल ऑफिसर होती है। दोनों को अरेस्ट करके वापस हांडिया ले जाया जाता है। क्लाइमैक्स में सिकंदर रिवील करता है कि पूरा गेम उसने प्लान किया था और सब सीक्रेट्स और रियल प्लान्स प्रिंस और जेसिका के साथ शेयर किए थे। शमशेर जेल में एक कॉप को ब्राइब करता है और यश जेल में वर्कआउट करता है। शायद रिवेंज के लिए रेडी हो रहे हैं दोनों। सिकंदर अल शिफा में ट्विंस के साथ रीयूनाइट करता है और बताता है कि रियल हार्ड डिस्क उसने जेसिका को दे दी थी। उसके बाद वो मेटाफोरिकली कहता है कि मैं एक नए रेस का टाइगर हूँ और कुछ और बताने से उन्हें इनकार करता है। तो दोस्तों, ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग थी और चलो यार कोई नहीं, अगर आपने देखनी होगी तो देख लेना। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।